दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आपका मन आपका जीवन बर्बाद करता है और आपके भविष्य के निर्माण को रोकता है। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। आज आप इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सिर्फ 4 मिनट निकाल कर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बाद में आपको जीवन भर काम आएगी। दोस्तों एक गांव में एक राजा था जो कि काफ़ी अमीर था। वह हर किसी की मदद करता था ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। उससे के नीचे कार्य करने वाले उसके मंत्री, महामंत्री, सलाहकार को मिलाकर कुल 14 लोग थे। वे लोग भी बहुत ही बुद्धिमान थे। तभी एक दिन अचानक गांव में एक व्यक्ति आया जो कि काफ़ी बुद्धिमान था और उसने उस गांव पर कब्जा करने की सोची। उसने सबसे पहले 14 में से 2 मंत्रियों से बात शुरू की कि मैं आपके गांव में एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, जिससे गांव वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके राजा को भी। वो 2 मंत्री उस व्यक्ति की बात मान जाते हैं और इस तरह एक एक करके वो व्यक्ति उन सभी 14 के 14 मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लेता है। अब बात राजा तक पहुंचती है। सभी मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि हमें उस व्यक्ति की बात मान लेनी चाहिए और उसके साथ काम शुरू करना चाहिए। बदले में वो व्यक्ति हमें अपनी कमाई का 50% हिस्सा भी देगा। सौदा काफ़ी अच्छा था। राजा अपने मंत्रियों की बात मानकर उस व्यक्ति को गांव में बिजनेस करने की परमिशन दे देते हैं। कुछ महीनों बाद राजा को समझ आता है कि वो व्यक्ति गलत तरीके से काम कर रहा है और लोगों को लूट रहा है और गांव को बर्बाद कर रहा है। लेकिन राजा और मंत्री ये सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, हमें वो 50% हिस्सा तो दे रहा है। देखते ही देखते वो गांव लगभग बर्बादी की कगार पर आ जाता है। तभी राजा हिम्मत करके उस व्यक्ति को गांव से भगा देता है और कहते हैं नहीं चाहिए तुझसे किसी भी तरह की कमाई, क्योंकि तू कुछ भी करेगा तो तू हमारे गांव का जो भविष्य है उसे खराब कर रहा है। तुझे अगर आगे इस गांव में रहने की परमिशन दी गई तो तू पूरे राज्य और हमारी सबकी लाइफ को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे भगाने के बाद राजा फिर से जीवन में सही चीज़ों को अपनाते हैं और कुछ साल बाद गांव को पहले से भी बेहतर और खुशहाल बना देते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से इस स्टोरी से सीख लेके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों स्टोरी में जो मैंने आपको एक राजा बताया है, वो राजा और कोई नहीं आप हो। आप जानते हो कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। और वो जो 14 मंत्री मैंने आपको बताए थे वो और कोई नहीं बल्कि आपकी इंद्रियां हैं। और वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आपके मन में आया हुआ एक गलत विचार है, जिसकी बातों में आकर आप थोड़े से फ़ायदे या कुछ देर के मज़े के लिए अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद करना शुरू कर देते हो। 99% लोग इस तरह जीते हैं कि इस काम को करने से मेरा मन कर रहा है, नशा करने का मेरा मन कर रहा है, पढ़ाई ना करने का मेरा मन कर रहा है, दिन भर सोने का मेरा मन कर रहा है, दिन भर गेम खेलने, घूमने या फिर किसी से बातें करने का मेरा मन कर रहा है। अब आप एक कड़वा सच सुनो, आप जीवन भर मन को खुश करने के लिए जीते रहो और 99% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओ जिन्होंने पहले ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। कल अगर मन कहेगा कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगे? सीधी सी बात है दोस्त, सीधी सही चीज़ों पर, सही कामों पर मन लगाओगे तो भविष्य खुद बनाओगे, और अगर गलत और बेतुकी चीज़ों पर मन लगाओगे तो कुछ सालों बाद 99% लोगों की तरह पछताते हुए रह जाओगे। और एक बात और क्लियर कर दूं, जिस दिन आपको सही और ज़रूरी कामों को करने में मज़ा आना और आपका मन लगना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि असली सक्सेस क्या होती है। टेम्पररी चीज़ें लंबे समय तक जीवन को खुशी नहीं देती है, इसलिए उन चीज़ों से दिल लगाओ जो आपकी लाइफ में परमानेंट है, जैसे कि आपका कैरियर। इसके लिए आज से ही, अभी से ही ज़रूरी कामों के लिए और जो काम आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है उन पर मन लगाना शुरू कर दो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो को
देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में कुछ डाउट या फिर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। और हाँ, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अपना ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।